सुप्रभात बच्चों आपको यहाँ किसका चित्र दिख रहा है? हंस का, है ना। तो यहाँ पर ये हंस का चित्र है और यहाँ पर ये कार्टून क्या कर रहे हैं? ये हंस रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये हंस का चित्र है और ये हंस रहे हैं। दोनों ही शब्द हंस और हंस किस अक्षर से बने हैं? ह और स, है ना। ह और स। यहाँ पर भी ह स। ये हंस है तो यहाँ पर बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हंस, और यहाँ पर ये हंस रहे हैं तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों ही शब्द हंस और हंस ह और स अक्षर से बने हैं, परंतु इनके उच्चारण में अंतर है ना। तो बच्चों आज हम बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु क्या है? चंद्र बिंदु क्या है? ये एक अक्षर ले लिया मैंने, एक अक्षर ले लिया च, और इसके ऊपर चांद बनाया और चांद के अंदर डॉट। इससे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, है ना। चंद्र बिंदु कहाँ लगाएं? चंद्र बिंदु कहाँ लगाएं? जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ हम अक्षर के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं। जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ हम अक्षरों के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु कहाँ लगाएं? चंद्र बिंदु कहाँ लगाएं? वो जो डॉट चंद्र बिंदु जो है उसे कहाँ लगाएं? ये एक लाइन है, हिंदी में इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के नीचे जितनी भी मात्राएं होती हैं, अ की मात्रा, आ की मात्रा, उ की मात्रा और ऊ की मात्रा, इन सब के साथ हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। चंद्र बिंदु कहाँ न लगाएं? चंद्र बिंदु कहाँ न लगाएं? शिरोरेखा है ये, शिरोरेखा के ऊपर जितनी भी मात्राएं होती हैं कौन कौन सी हैं? ए की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो इन सब के साथ हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। शिरोरेखा के ऊपर वाले मात्राओं के साथ हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये किसका चित्र है? सांप। कैसे लिखेंगे हम? सा चंद्र बिंदु प, सांप, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये किसका चित्र है? दांत। कैसे लिखेंगे हम? द में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, दांत, है ना, दांत। इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम? टीथ, है ना, TEETH, टीथ। ये किसका चित्र है? आँख। क्या बोलते हैं इसे? आँख की मात्रा ख। ये अच्छे से नहीं लिखा है मैंने, इसको मैं फिर से लिखती हूँ। आँख। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? आइज, ठीक है। नेक्स्ट आइए इन शब्दों को देखते हैं। कुआं,
5 चांद गेहूँ। यहाँ पर सारी मात्राएं शिरो रेखा के नीचे हैं और सब में चंद्र बिंदु लगे हैं। आइए अब देखते हैं बिंदु क्या है। बिंदु क्या है? यहाँ पर एक अक्षर है क और ये क के ऊपर एक डॉट लगा है ना। इस डॉट को हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इस डॉट को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या है? जिन अक्षरों को बोलते समय सिर्फ नाक की सहायता लेनी पड़ती है वहाँ हम अक्षर के साथ बिंदु लगाते हैं। ठीक है। बिंदु कहाँ लगाएं? बिंदु, ये जो डॉट है इसे हम कहाँ लगा सकते हैं? तो बिंदु हम किसी भी मात्रा के साथ लगा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। कंघी, क्या है ये? कंघी। ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम? कॉम्ब। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या है? किसका चित्र है? रंग। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कलर। ये क्या है? किसका चित्र है? पंखा। पंखा। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फैन। क्या कहते हैं? फैन। तो हमने देखा कि शिरोरेखा के नीचे जितनी मात्राएं होती है उनके साथ हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, जबकि शिरोरेखा के ऊपर जितनी मात्राएं होती हैं उनके साथ हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, जबकि बिंदु का प्रयोग हम किसी भी मात्रा के साथ कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र हैं। आपको बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। ठीक है। ये पहला चित्र है सांप। यहाँ पर क्या होगा? चंद्र बिंदु है ना। ये नेक्स्ट क्या है? ये कंगन। कंगन। नेक्स्ट क्या है? ये चांद, जबकि ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु। ऊंट है ना, चंद्र बिंदु। और ये किसका चित्र है? हंस, ह के ऊपर बिंदु। बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।